सवाल नंबर 1, नसों में दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 2, पेट की गैस से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 3, खून की कमी से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 4, जोड़ों में दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 5, आँखों के नीचे काले धब्बे से छुटकारा कैसे पा सकता है? सवाल नंबर 6, पेट की कब्ज से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? और सवाल नंबर 7, मोटापे से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 1, जोड़ों में दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल कैल्शियम हड्डियों और लिगामेंट की हेल्थ को बनाए रखने के लिए एक्सीलेट मिनरल यानी खनिज है। यह ब्लड फ्लो और मसल्स रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। जब भोजन के माध्यम से कैल्शियम की ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो शरीर से परेशानी शुरू होती है। इसकी कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। कैल्शियम डेयरी और गैर डेयरी स्रोतों जैसे दूध और दूध उत्पादों जैसे पनीर या दही के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। साथ ही आप पत्तेदार साग जैसे तिल, पालक, पका हुआ सोयाबीन और सूखे अंजीर जैसे खाद्य पदार्थ के जरिए भी कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्वस्थ जोड़ों में सहायता करता है और गठिया जैसी सूजन की स्थिति से बचाता है। आप संतरे, नींबू, लाल शिमला मिर्च, आम और अमरूद जैसे खाद्य पदार्थों से विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सूजन जोड़ों के दर्द का एक प्रमुख कारण है। इसे कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स को शामिल करना आवश्यक है। इसके अलावा ओमेगा 3 एसिड व हड्डियों और लिगामेंट की सूजन और कठोरता को कम करने में मदद करता है। आप चिया सीड, सूरजमुखी के बीज और अखरोट से इसे प्राप्त कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, पेट की गैस से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, पेट में गैस की परेशानी होने पर केले का सेवन करें। केला खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती है। केले में आयरन और कैल्शियम होता है जो पेट में गैस की समस्या को दूर करने में प्रभावी हो सकता है। केले में फाइबर मौजूद होता है जो एसिडिटी को कंट्रोल करने में प्रभावी हो सकता है। साथ ही ये हमारे शरीर के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। नंबर 2, पेट में गैस की समस्या होने पर सुबह सुबह चाय कॉफ़ी के बजाय नारियल पानी का सेवन करें। नारियल पानी का सेवन करने से पेट में गैस की समस्या दूर होती है। नारियल पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो गैस की समस्या को दूर करने में प्रभावी है। रोज़ाना सुबह खाली पेट नारियल का पानी पीने से एसिडिटी कंट्रोल हो सकती है। नंबर 3, दूध स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पेट में गैस की परेशानी है तो गर्म दूध के बजाय ठंडा दूध का सेवन करें। ठंडा दूध पीने से पेट में गैस की समस्या कंट्रोल हो सकती है। सुबह सुबह एक गिलास ठंडा दूध पीने से पेट में जलन, गैस और एसिडिटी से राहत पाया जा सकता है। यह भूख को कंट्रोल करने में भी प्रभावी होता है जो ज़्यादा गैस बनने की समस्या से राहत दिलाता है। नंबर 4, पेट में गैस बनने की समस्या से राहत पाने के लिए खीरा आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। खीरा पेट को ठंडा करने में लाभकारी हो सकता है। साथ ही यह आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है। इसके सेवन से एसिडिटी रिफ्लेक्स कम होती है। इसलिए अगर आप ज़्यादा गैस की समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनी सलाद की प्लेट में खीरे को शामिल करें। सवाल नंबर 3, नसों में दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, अगर आप नस में होने वाले दर्द से परेशान हैं तो आपको दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पी लेना चाहिए। वाटर लेवल शरीर में कम होने से भी यह दर्द होता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए आप अपने आहार में विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर नट्स का सेवन करना चाहिए। इसमें अखरोट, काजू और बादाम शामिल है। नंबर 2, पालक भी नसों में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है। इसके आयरन इस पेन से काफ़ी हद तक छुटकारा दिलाते हैं। आप चुकंदर, ब्रोकली और अनार आदि का सेवन भी कर सकते हैं। नंबर 3, मशरूम और बादाम भी इस दर्द से राहत दिलाने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा दूध, जूस, अनार को आहार में शामिल करें। साथ ही सुबह में विटामिन डी शरीर को जरूर दें। नंबर 4, विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को भी अपने खाने में शामिल करें जिसमें आंवला, संतरा, पाइनएप्पल, नींबू आदि शामिल हैं। वहीं दलिया और नारियल पानी से भी नसों के दर्द से राहत दिलाते हैं। सवाल नंबर 4, पेट की कब्ज से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, हरी सब्जियां आपके बाउल मूवमेंट को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। पालक, ब्रेसल स्प्राउट और ब्रोकली जैसे साग न केवल आपके पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं बल्कि यह अपनी फाइबर सामग्री के कारण भी जाने जाते हैं। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छे हैं जिससे बाउल मूवमेंट में दिक्कत नहीं होती। सब्जियों का सेवन करने वाले व्यक्ति को कब्ज से बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। नंबर 2, दालें कई तरह की होती है। अधिकांश बीन्स, दालें, छोले और मटर में बहुत अधिक फाइबर होता है जो पाचन को बढ़ावा देता है और कब्ज को कम करता है। नंबर 3, कीवी, संतरा, नाशपाती और सेब जैसे फल पाचन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं।
कब्ज से परेशान रहने वाला कोई भी व्यक्ति इन फलों का सेवन करके राहत महसूस कर सकता है। इन सभी फलों में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इनमें पर्याप्त मात्रा में पानी, सर्वोटोल और फ्रुक्टोज भी होता है, जो कब्ज के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है। नंबर 4, पेट की कब्ज में सुधार करने का पानी पीना एक अन्य तरीका है। स्वस्थ पाचन तंत्र को पाने के लिए आपको हाइड्रेट रहना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आपको दिन भर में खूब पानी पीना होगा। शरीर में तरल पदार्थों की कमी अक्सर कब्ज का पहला कारण होता है, इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। सवाल नंबर 5, आंखों के नीचे काले धब्बे से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? जैसे नंबर 1, आलू का रस डार्क सर्कल हटाने में काफ़ी असरदार होता है। इसके लिए आपको आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लेना है और रुई की मदद से इस रस को आंखों पर लगा लेना है। इससे आपको काले घेरे से धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 2, बादाम में विटामिन ई काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। डार्क सर्कल को दूर करने के लिए आपको बादाम का तेल लेकर उंगलियों की मदद से डार्क सर्कल पर लगाना चाहिए। इसे लगाते हुए आप हल्का हल्का मसाज करें। रात को इसे लगाकर छोड़ दें। ऐसा नियमित करने से हफ्ते भर के अंदर असर दिखने लगेगा। नंबर 3, दूध में कई विटामिन और पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमारी सेहत के लिए ही स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। आंखों के आसपास आए डार्क सर्कल के लिए भी दूध काफ़ी असरदार होता है। दूध को कॉटन की मदद से डार्क सर्कल पर अप्लाई करें और फिर 15 मिनट बाद इसे धो दें। नंबर 4, टी बैग से केवल आप चाय का मज़ा ही नहीं ले सकते, बल्कि अपनी आंखों के नीचे के काले घेरे को भी इसकी मदद से कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको टी बैग को पहले कुछ देर के लिए फ्रिज में रखना होगा और फ्रिज से इसे निकालकर अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पर लगाना है। सवाल नंबर 6, खून की कमी से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? जैसे नंबर 1, खजूर में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो रेड ब्लड सेल को काउंट को बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 2, आप डाइट में कद्दू के बीज, चिया और फ्लैक्स सीड, बादाम, काजू और पीनट को शामिल कर सकते हैं। इन चीज़ों में आयरन की भरपूर मात्रा होती है। यह शरीर में आयरन को ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं और हीमोग्लोबिन के लेवल को नियंत्रण में रखते हैं। नंबर 3, अनार आयरन, कैल्शियम, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरा होता है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें अनार खाने की सलाह दी जाती है। इस फ्रूट को लगातार खाने से हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। नंबर 4, आप अपने आहार में संतरा, नींबू, अंगूर आदि का सेवन कर सकते हैं। यह चीज़ें विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन सी आयरन को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। खट्टे फल सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सवाल नंबर 7, मोटापे से छुटकारा पाने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण प्रोसेस्ड फूड है। नाश्ते में हो सके तो साबुत अनाज खाएं। साबुत अनाज में सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बाजरा, रागी, मक्का और ज्वार को अपने नाश्ते में शामिल करें। सफ़ेद चावल की बजाय ब्राउन राइस खाएं। नाश्ते में दलिया खाना सबसे सेहतमंद होता है और यह स्वाद में भी अच्छा होता है। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा दाल लें। राजमा, चना, सोया और भट दाल को अपने खाने में शामिल करें। इन्हें हर 2 दिन पर स्प्राउट की तरह भी खा सकते हैं। मीट खरीदते समय ध्यान रखें कि वो लो फैट हो। बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपके डेली के खाने में खूब सारा प्रोटीन होना चाहिए। इसके अलावा मीट, मक्खन, घी, चीज़ और क्रीम मोटापे को तेज़ी से बढ़ाते हैं। लो फैट या डबल टोन दूध लें। सिर्फ एक तेल के इस्तेमाल से शरीर की सारी ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं, इसलिए खाने में कई तरह के तेल शामिल करें। स्नैक्स फूड, फास्ट फूड और तले हुए कुकीज़ में ट्रांस फैट पाए जाते हैं। इन्हें खरीदने से पहले लेबल में पढ़ लें कि इनमें क्या क्या मिला हुआ है, जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मीठे का सेवन आपकी कुल कैलोरी से 10% से कम रखें। एक सामान्य वजन के लिए लगभग 10 से 11 चम्मच चीनी पूरे दिन के लिए पर्याप्त है। इससे भी कम मात्रा आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से ही मीठे होते हैं।